हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये क्या है। सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये एम्पावर करता है एपिलेट कोर्ट को टू इम्पोज द मिनिमम 20% to deposit of the compensation amount or the fine amount by the trial court. So सेक्शन 148 एक एम्पावर होती है जो एपिलेट कोर्ट होती है और वो इम्पोज करती है मिनिमम 20% पे करने के लिए ऑफ द कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो ट्रायल कोर्ट ने इम्पोज किया। अब है कि ये सिचुएशन होती है कि जब आपको ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है और एपिलेंट अपील फाइल करता है टू द एपिलेट कोर्ट में, उस टाइम पे जो मिनिमम 20% पे करने की बात होती है। ये पेमेंट जो है वो 60 डेज के अंदर होनी चाहिए और एडिशनल 30 डेज मिल सकता है अगर सफिशिएंट रीजन हो कि इसमें डिले हुआ है तो। इसके अलावा जो ये अमाउंट है, जो अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो एडिशनल अमाउंट होगा एज इंटरिम अमाउंट। जो कंपेंसेशन डिक्लेयर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट वो अमाउंट्स के अलग होंगे। तो जो सेक्शन 143A में जो ट्रायल कोर्ट ने इंटरिम कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया था उस अमाउंट के एडिशनल अमाउंट होगा जो मिनिमम 20% टू डिपॉजिट करना है एपिलेंट को। जो अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 148 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके टू एड्रेस सम इश्यूज क्या है? जो इश्यूज हैं वो है डिले टैक्टिक्स का। दूसरा जो इशू है वो जो ग्रांट जो है वो ऑब्टेन कर लेता है स्टे, और जो थर्ड है वो एक इनजस्टिस होते हैं पे ऑफ द डिसऑनर्ड चेक। सो ये इनजस्टिस होंगे, जैसे ही डिले होंगे तो ये इनजस्टिस होता है टू द पे ऑफ द डिसऑनर्ड चेक्स। सो टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स the amendment of section 140 section 148 has been brought to address some issues. तो जब एक ट्रायल कोर्ट का जजमेंट कन्विक्शन होता है और जिस पार्टी के अगेंस्ट होता है, तो जो पार्टी अपील फाइल करती है उस पार्टी को जो है मिनिमम 20% डिपॉजिट करने के लिए बोला जाता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन related to the check dishonor of cases, please subscribe our channel. Thank you.